नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मकर राशि वाले जातकों का, यानी कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक का। दोस्तों, वर्ष का नवा महीना, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रे, बहुत कुछ है इस महीने। और ये जो श्राद्ध पक्ष है ये 100 वर्षों के बाद ऐसा समय आया है जब श्राद्ध पक्ष शुरू भी हो रहा है चंद्र ग्रहण के साथ और खत्म हो रहा है सूर्य ग्रहण के साथ, यानी दो ग्रहणों के बीच फंसा हुआ है पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष। ये जो अद्भुत स्थिति है ये लगभग 100 वर्षों के बाद बन रही है। और इसी श्राद्ध पक्ष के दौरान इन 15 दिनों में ही चार महत्वपूर्ण गोचर होने, 4 बड़े ग्रह गोचर भी करेंगे इस 15 दिन के श्राद्ध पक्ष के दौरान। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये गोचर आप सभी मकर राशि वाले लोगों के लिए। आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव देखेंगे। और सितंबर के महीने में ही शारदीय नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं। तो ये जो महीना है ये बहुत कुछ लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है आपके जीवन के लिए सितंबर का महीना, क्योंकि नवा महीना मंगल से जुड़ा हुआ है। मंगल नंबर 9 को रूल करते हैं और मंगल का भी गोचर होगा इस महीने। बहुत महत्वपूर्ण गोचर होगा मंगल का। इसके साथ ही जो चंद्र ग्रहण लग रहा है पितृपक्ष के पूर्णिमा के दिन, वो बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकता है विश्व स्तर ग्रहण, जो कि 7 सितंबर 2025 को लगेगा, और सूर्य ग्रहण जो कि 21 सितंबर 2025 को लगेगा। हालांकि ये जो सूर्य ग्रहण होगा ये आंशिक होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी क्योंकि पितृपक्ष की अमावस्या को ये ग्रहण लग रहा है तो इसका प्रभाव सभी मनुष्य जातियों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। दोस्तों, ये जो 4 गोचर हो रहे हैं, 4 बड़े ग्रहों के गोचर हो रहे हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव लाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि ये चारों गोचर जो हैं इनकी टाइमिंग कुछ ऐसी है कि ये जो टाइमिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्र ग्रहण के कुछ ही दिनों बाद यानी 13 सितंबर को मंगल देव का गोचर होगा। मंगल तुला राशि में चले जाएंगे 13 सितंबर को। ठीक उसके एक दिन बाद बुध का गोचर होगा। बुध जो कि अभी सूर्य और केतु के साथ सिंह राशि में बैठे हुए हैं, कन्या राशि में चले जाएंगे। ऐसे तो बुध यहाँ पर उच्च के रहेंगे। इसके ठीक एक दिन के बाद यानी 15 सितंबर को शुक्र का भी गोचर होगा। शुक्र केतु की युति बन जाएगी सिंह राशि में। और 17 सितंबर को सूर्य का गोचर होगा, कन्या राशि में चले जाएंगे। यहाँ पर वो बुध के साथ युति बनाएंगे। अभी शनि वक्री चल रहे हैं और इसी अवस्था में रहेंगे नवंबर। समीकरणों को अगर मिलाकर देखा जाए तो ये जो पितृपक्ष रहने वाला है कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव लेकर आ सकता है। सबसे पहले बात करें आपके सेहत की। मानसिक परेशानी आपको बहुत रहेगी, मेंटल इश्यूज रह सकते हैं। आपको 7 तारीख से 1-2 दिन पहले से ही आप तनाव महसूस कर सकते हैं और इस पितृपक्ष के दौरान आप कहीं ना कहीं तनाव में रहेंगे। मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी इफेक्टेड रहेगी। तनाव रह सकता है, भय रह सकता है, किसी बात को लेकर डर रह सकता है, एंजाइटी, बेचैनी, इस तरह की परेशानी आपको रह सकती है इन 15 दिनों में। तो मेंटल हेल्थ आपकी उतनी अच्छी नहीं रहेगी इस पितृपक्ष के दौरान। तो इससे बचने के लिए आप चैंटिंग करें, किसी भी मंत्र की चैंटिंग आप रोज कर सकते हैं। अब बात करें आपके प्रोफेशनल लाइफ की। प्रोफेशनल लाइफ में आपके जॉब में, सर्विस में, नौकरी के मामले में रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, काम नहीं बनते, काम मिलता नहीं है, या फिर जहां आप काम करते हैं वहां आप तनाव में रहते हैं। इन सभी चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा 13 सितंबर के बाद। 13 सितंबर के बाद नौकरी के मामले में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जहां आप काम करते हैं वहां का माहौल आपके अनुकूल होगा, आप रिलीफ महसूस करेंगे। अगर अभी तक आप दबाव में काम कर रहे थे तो आप रिलीफ महसूस करेंगे। नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिल सकती है आपको। पुलिस विभाग में, सेना में, इस तरह के विभाग में जॉब मिल सकती है, या फिर फाइनेंस के सेक्टर में भी आपको जॉब मिल सकती है। इस तरह की संभावनाएं बढ़ जाती है मंगल के गोचर से। अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी मंगल का ये गोचर आपको प्रभावशाली लोगों से मिलवा सकता है। ऐसे लोग जो समाज में प्रभाव रखते हैं, जिनके कांटेक्ट में आने से, जिनके साथ मेल जोल बढ़ाने से आप भी प्रभावशाली हो जाएंगे। उनके कांटेक्ट से आपको बिजनेस में लाभ मिल सकता है। यानी आपका सोशल सर्कल जो है वो मजबूत होगा और उस
सोशल सर्कल से आपको आपके व्यापार में लाभ मिलेगा, नया काम मिल सकता है, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है या कुछ नया शुरू कर सकते हैं। तो मंगल का ये गोचर वरदान की तरह काम करेगा। बहुत अच्छी परिस्थिति है मंगल की 13 सितंबर के बाद। अब बात करें बुध की, तो ऐसे तो ये परिस्थिति उतनी बुरी नहीं है, लेकिन यहां पर आपको सावधानी रखनी है अपने वित्त मामलों में, अपने इन्वेस्टमेंट के मामलों में। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत सावधानी बरतें, उसमें निवेश करना चाह रहे हैं तो फिलहाल आप रुक जाएं। ये परिस्थिति इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी नहीं है। दोस्तों अब बात करें शुक्र के गोचर की। शुक्र केतु के साथ रहेंगे, तो जो पहले से मैरिड है, शादीशुदा है, दंपत्ति हैं, उनके लिए ये परिस्थिति थोड़ी सी अप एंड डाउन वाली रहेगी। किसी तीसरे की वजह से रह रहकर झगड़े भी होते रहेंगे, खासकर किसी स्त्री के माध्यम से, क्योंकि शुक्र केतु की युति है। किसी स्त्री की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र यहां रहेंगे तो रोमांस भी रहेगा, अट्रैक्शन भी रहेगा। लेकिन क्योंकि एक तो सूर्य की राशि में रहेंगे और केतु के साथ रहेंगे, तो किसी तीसरे की वजह से दिक्कत आ सकती है आपके मैरिड लाइफ में। प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रेमी जोड़े वैवाहिक संबंध में बन सकते हैं, लव मैरिज हो सकती है आपकी। जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उनके साथ या तो शादी की बात चल सकती है या शादी हो सकती है आपकी। आपके भाग्य का साथ मिलेगा। जो रुकावटें आ रही है आपके जीवन में वो दूर हो सकती हैं। आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी रुकावटें चल रही थी, कोर्ट कचहरी का मामला आपका चल रहा था या किसी तरह के डिस्प्यूट में आप फंसे हुए थे लंबे समय से, तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा आपको। लेकिन ये सब कुछ 15 सितंबर के बाद ही संभव है। दोस्तों यहाँ पर सावधानी क्या रखनी है? दोस्तों ये जो पितृपक्ष है ये 2 ग्रहणों के बीच फंसा हुआ है। तो अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, काल सर्प दोष है, तो आपको इस दौरान निवारण जरूर करना चाहिए। पितृदोष का उपाय आपको जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे कष्ट आ सकते हैं आपके जीवन में। आप अपनी कुंडली चेक करें, और उसमें पितृदोष है तो आप उसका निवारण करें। अब निवारण कैसे कर सकते हैं आप? दोस्तों पितृदोष के निवारण के लिए आप किसी भी नदी के किनारे चले जाएं और वहां जाकर अपने पितरों को तर्पण करें। काले तिल, जौ से आप तर्पण कर सकते हैं, जल से आप तर्पण कर सकते हैं। आप गरीबों को भोजन कराएं, गरीबों को दान दें। और इस 15 दिन में आप कोशिश करें कि आप किसी को भी ठेस ना पहुंचाएं, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, बेवजह किसी को परेशान ना करें। क्योंकि ये जो 15 दिन होता है पितृपक्ष का दोस्तों, ये ऐसा समय होता है जब देवता अपना कार्यभार पितरों को दे देते हैं कि अब आप संभालिए। और आप जितने अच्छे कर्म करते हैं आपके पितृ उतना ही ज्यादा खुश होते हैं, उतना ज्यादा वो आप पर प्रसन्न होते हैं। और जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो बड़े से बड़े दोष आपकी कुंडली के दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आप चैंटिंग जरूर करें। इन 15 दिनों में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक दिन शाम के वक्त, संध्या के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर इन 15 दिनों तक आप प्रत्येक दिन संध्या के समय 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी, हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।